आज 4 जून है और आपको पता है कि आज पूरा झारखंड बंद है। आदिवासी बचाओ मोर्चा के द्वारा जो है कुछ दिन पहले ही आह्वान किया गया था और आज से एक दिन पहले भी मशाल जुलूस निकाला गया था और ये ऐलान किया गया था कि पूरे झारखंड को हम लोग बंद करेंगे। कई मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर आदिवासी समुदाय पिछले कई महीनों से सड़कों पर है। सबसे पहला जो मुद्दा है, सिरमटोली में स्थित है केंद्रीय सरना स्थल, वहां पर फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया है, जिसको लेकर आदिवासी समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद टीएसी के बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग अब झारखंड के आदिवासी बहुल इलाका में, वैसा इलाका जहां पर 50% से ज्यादा आबादी आदिवासियों का, वहां पर हम लोग शराब के ठेके खोलेंगे। उसके बाद और भी मुद्दे हैं, दिउरी दिरी का मुद्दा है, मरांग बुरु का मुद्दा, तमाम मुद्दे पर जो है आदिवासी समुदाय सड़कों पर है। आज बातचीत करने के लिए झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सिंह उरांव हैं, कांग्रेस की नेत्री भी हैं और आज बंद में जो है ये सड़कों पर निकली हुई हैं। जानते हैं कि पिछले बार भी ये बंद में सड़कों पर निकली थी, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। मैम, आपको झारखंडी जोहार। आपको भी जोहार। मैम, पिछले बार भी आप लोग बंद की थी, उस समय भी पूरे रांची में चक्का जाम कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई बात नहीं सुनी सरकार और रात के अंधेरों में प्रशासन के बल पर जो है बंदूक के साये में रैंप का निर्माण करा दिया गया है। क्या अब आगे क्या होने वाला है? ये देखिए, जिस दिन भी मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, हम उसको हर वर्ष काला दिवस के याद रखेगा ये आदिवासी समाज। और हमारे जो बाकी आपने बोल दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूँगी, मरांग बुरु, दिवे दिरी, लघु बुरु और ये सारी जो, इसके अलावा अनगिनत कई सरना स्थल जगह जगह पे उनका भी अतिक्रमण हो रहा है। बेड़ों में जो महादनी सरना स्थल में जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई जो अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हुई है, वहाँ पर लोग त्रस्त हैं, बेड़ों जल रहा है आज। और जो है इसके अलावा जो आपका लापुंग में कल जो गोलीबारी हुई, जिस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हुई, ये सब क्या है? मतलब जनता के खिलाफ ही सरकार को बिठाया गया है, लग रहा है अब तो। 5वीं अनुसूची का एक राज्य है झारखंड और यहाँ पर तो स्वतः ही जो है पेशा कानून लागू होना चाहिए। 24.5 साल के बाद भी आज तक जो है यहाँ पे ग्राम सभा की महत्ता को स्थापित नहीं किया गया है। और जो है अभी टीएसी की बैठक में जिस तरह से बोला गया कि अंग्रेजी शराब की दुकान आदिवासी गांव में वही होगी जहां पर ग्राम सभा की अनुमति होगी। वाह भाई वाह! आपने सरकारी स्कूल में आज तक सभी विषय के जो हैं शिक्षक नहीं दिए हैं। आज भी पारा शिक्षकों के जो है, जो वहाँ उनके समायोजन से वो स्कूल किसी तरह से चल रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी होनहार और प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको उसी व्यवस्था में चलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को भी इन्होंने ठप करके रखा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के अलावा छात्रवृत्ति भी ठप पड़ी हुई है। तो मगर मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो अंग्रेजी शराब की जब दुकान होगी तो घर में क्लेश होगा, वो तो कमाने जाएगा नहीं आदमी। अंग्रेजी शराब के शौक में वो फिर लड़ेगा अपनी वाइफ से और जो है बच्चे प्रभावित होंगे, महिलाएं प्रभावित होंगी। तो किस तरह का विकास की बात जो है सुनाना चाहती है, दिखाना चाहती है सरकार। और नगड़ी का मामला आप ले लीजिए, रात के अंधेरे में चुपके चुपके यहाँ पर जो है गिराया गया फेंसिंग का सामान, घेराबंदी का। गांव वालों ने विरोध करना शुरू किया जैसे उनको जानकारी हुई और खेती योग्य उपजाऊ जमीन को जो है जबरन इस पे रिम्स 2 के लिए कब्जा किया गया। और नगड़ी तो इतना शापित हो गया है वो गांव, वो इलाका, कि 2008 में जो है आपका वो रिंग रोड में वहाँ ज़मीन चली गई, खेतों की ज़मीन। फिर 2011-12 में आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में चला गया। अब 25 में आप रिम्स की भेंट चढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये गांव वालों की बची कुची ज़मीन है जो खेती करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर ज़मीन को, उपजाऊ ज़मीन को आप बंजर बनाएंगे तो क्या बंजर ज़मीन में जाके लोग खेती करेंगे? 1 मिनट रुकना चाहेंगे। आप कांग्रेस पार्टी में अभी भी जुड़ी हैं, आप कांग्रेस की नेता भी हैं और काफी जो है चर्चित चेहरे भी हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री खुद कांग्रेस पार्टी से हैं और उन्हीं के जो है नजर में जो ये स्वास्थ्य यहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण होने वाला है, तो उनके सामने बैठ के आपको एक वार्तालाप क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों नहीं उसका समाधान निकाल रही है कि भाई आदिवासी समुदाय सड़कों पर है, आदिवासी समुदाय में आज आक्रोश है, अगर आप वहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण करेंगे तो फिर आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी हो सकता है। देखिए, ये मौका हम ढूंढेंगे आज के बाद, क्योंकि अभी तक मौका हमको नहीं मिल रहा। आपकी बात हुई है उनसे कभी? नहीं, इस बारे में तो नहीं हुई, क्योंकि हम लोग पहले जानकारी लेना चाह रहे थे, मगर जिस तरह से यहाँ सारी कार्रवाई हो रही है
उसको लेके, मगर जिस तरह की बयानबाजी भी दूसरी तरफ से आ रही है कि हम विकास करना चाहते हैं, आखिर किसका विकास होगा? लोगों को भूमिहीन करके उनकी जड़ों से जो काट के और बस्ती के बस्ती भी जो है वो भी अब कब्जे में आ जाएगा विस्तारीकरण में। तो आप जो अब देखिए कि यहाँ पर हेमंत जी बड़े फक्र से बताते हैं कि हमने कोविड में जो, या अभी भी जो प्रवासी मजदूर हैं वो देश में हो विदेश में हो, उनको जब वो फंस जाते हैं तो उनको लाने के लिए हवाई यात्रा करवाते हैं। अब भूमिहीन लोगों के लिए भी क्या फ्लाइट्स बुक करवाएंगे? क्योंकि अब तो उनके पास कोई जरिया नहीं रहेगा अपना पेट पालने का, तो कृपया करके वो फ्लाइट्स बुक करवा दे एक के बाद एक, ताकि वो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी खट लें। ठीक है ना? ये जो है हमारी कल्याणकारी जो योजना सरकार बना रही है, उसका मैं सुझाव दे रही हूँ उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारा धर्म कोड का भी मामला है, जो जैसे जनगणना जो होती है, जनगणना यानी पूरे देश में अंग्रेजों के समय से शुरुआत हुई, आज़ादी के बाद भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के बाद आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं, जो एक कॉलम कोड हमारा 1961 से लेकर 2011 तक था। और जो है 1994 में जो है आरएसएस के जो हेडक्वार्टर में ये एजेंडा बनता है कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के उसमें आदिवासियत को ख़त्म करना है। तो मोदी सरकार के आने के बाद सरना सनातन ये है कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड क्यों करके उन्होंने हमारा जो वो ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से जो मिला हुआ हमारा जो पहचान था, हमारा अधिकार, वो सबको मिटा दिया है उन्होंने। तो कांग्रेस पार्टी के समय में ही खत्म किया गया था कोड? नहीं ना, यही तो गलत नैरेटिव चल रहा है। ये गलत नैरेटिव भाजपा कर रही है। उन्होंने ही सारा ये जो है हमारे खिलाफ में काम किया है। मैंने बताया ना अभी आपको, आज़ादी के बाद 1951 में ट्राइबल था, फिर 61 से ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस, ट्राइबल रिलीजन आदिवासी धर्म वाला कॉलम कोड 2011 तक था, जो 2020 में जो प्रस्तावित जनगणना के प्रपत्र से सरना सनातनी है कि आदिवासी हिंदू है कह के भाजपा की सरकार 2014 से है यहाँ पर, उन्होंने हटाने का काम किया। तो ये लड़ाई हमारे उनके खिलाफ भी चल रही है। एक सवाल रहेगा मैम, आप लोग सरना धर्म कोड की बात कर रहे हैं, तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जेएमएम की बात कर ले, कांग्रेस आरजेडी यहाँ पर सरकार में गठबंधन में, वो भी तो सरना धर्म कोड की मांग करे। उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले आंदोलन भी किया था, उन लोग के द्वारा किया गया था। पूरा 24 जिला का जो डीसी है उसका वहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा गया था। कहा गया था कि भाई जब तक सरना धर्म कोड जो है हमें नहीं मिलेगा, कॉलम नहीं मिलेगा आदिवासियों का, तब तक हम लोग जातीय जनगणना झारखंड में नहीं होने देंगे। फिर अलग अलग जो है मत आप लोगों का क्यों हो रहा है? आदिवासी का जनाक्रोश देख के ये सारा डुगी ड्रामा हो रहा है। ये डुगी ड्रामा, ये बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो मैंने बताया ना कि अभी तक 2011 में 50 लाख के तकरीबन सरना धर्मावलंबियों ने जो है अपना रिकॉर्ड बनाया 50 लाख का। तो वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमारा कॉलम कोड था ना 2011 तक, तभी हो पाया। और अब जो नहीं है 6 तक है, 7वां हटा दिया गया है। मैं ये तथ्यहीन बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास वो फॉर्मेट है जो मुझे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा ही हाथ पे पकड़ाया गया है। आप कभी आइए, मैं दिखा दूंगी कि किस तरह से हमारा कॉलम कोड हटा दिया गया है। तो यानी हमारी पहचान को मिटा दिया गया है। टेक्निकली आज के डेट में आदिवासी इस देश का मालिक ही नहीं है, और ये सरना कोड तो स्वतः ही लागू हो जाएगा। सरना तो हम लोग लिखते ही आए हैं, और हमारा मूल कोड जो देश भर में सिर्फ 6 राज्यों में आदिवासी थोड़ी हैं, देश भर में आज के डेट में ऑन रिकॉर्ड 600 से ज्यादा है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, अपना अपना तरीका, सब प्रकृतिवादी है, मगर उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं कुछ अलग हो सकती है। तो मगर वो हैं तो हमारे भाई बंधु ही। हमारी जो है सामूहिक जो पहचान है वो एक कॉलम कोड से ही, जैसे कि आपके हिंदुओं में 24 तरह की शाखाएं होती हैं, फिर भी एक कोड है कि नहीं, एक कॉलम कोड है, उसमें वो अपनी दर्ज कराते हैं। मुसलमान भी 2 हैं, शिया सुन्नी, चर्च भी 2 हैं, मेन जो आपका आरसी और जो आपका प्रोटेस्टेंट, आपका जो सिख भी 2 पंथ में है, एक गुरु नानक जी के एक निरंकारी जो है, आपका बौद्ध का भी हिरणाय और बुधाय जो है वो है, और जो जैनियों का है वो तो दिगंबर और श्वेतांबर है। तो सभी तो एक ही कॉलम
आश्रम कोड में है ना, तो यहाँ पर तो हमारे तो इतने 600-700 जो हो रहे हैं, तो सबका अपना अपना जो एक अधिकार है अपनी पहचान को दर्ज कराने का, जो इतने वर्षों इतने दशकों से होता चला आया है, वही होगा। यहाँ पर लोग थोड़ा सा समझ नहीं रहे हैं। मैं तो इसको लगातार बोल भी रही हूँ, लिख के भी दे रही हूँ, बता भी रही हूँ, मगर कहीं ना कहीं वो कुछ गलतियाँ हो रही हैं इनसे। और सबसे जो ये था कि अपनी सरकार है और मुख्यालय का आप घेराव कर रहे हैं, तो ये जो है आपका ठीक है। जब बात हुई है दिल्ली भी जाएंगे, जो भी करेंगे, मैं तो कहूँगी दिल्ली जा, आपका समर्थन रहेगा? नहीं, दिल्ली जाए। मैं जब पहली बार जब वहाँ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में घुसी थी, उन्होंने कहा मैडम आपके यहाँ तो सरना कोड मांग रहे हैं। मैंने कहा दे दीजिए ना, हमें उससे भी कोई परहेज नहीं। तो चुप हो गए, क्योंकि उनकी मंशा नहीं रही है। तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है? हाँ, हमारे बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करने का, हमारे बच्चों, हमारे जो भविष्य के साथ इस तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, अंतिम सवाल रहेगा मैम कि अभी जो है आप लोग सड़कों पर हैं, लगातार जो है रांची में अलग अलग जगहों पर आप लोगों ने घेराव किया हुआ है, जो है तमाम जो है आवागमन को रोक दिया गया है, एम्बुलेंस आ जा रही है, लेकिन सरकार हमको लगता है कि सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर सुनना होता तो पिछले बार के आंदोलन से सुन लेती और रैंप का निर्माण नहीं कराती। तो शॉर्ट में बताइएगा कि क्या मतलब आप लोग बैठ के राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से वार्ता कीजिएगा कि फिर कोई आगे कोई योजना बनाइएगा आंदोलन के लिए? एक बार शुरू में मैंने 22 जनवरी के उनसे व्यक्तिगत मतलब अब कुछ लोगों के साथ उनसे मुलाकात की थी। क्या बात है? उसी समय ज्ञापन मैंने तो एक तो रैंप को जो था कि कच्ची हालत में है, हटाइए इसको, डीपीआर में चेंजेस लाइए। दूसरा था सन्ना भवन के निर्माण में जो गड़बड़ियाँ, दो बात, वो एक ज्ञापन था। फिर 24 फरवरी को जब हम लोग मिले थे तो मैंने 2 अलग अलग जो था उसमें विस्तार में किया था, विस्तार में सारी बातों को उनको से आग्रह भी किया था कि स्थल निरीक्षण कर लिए आइए, आपके सामने स्थिति साफ हो जाएगी। तो मगर वो समय दीजिए हर बार करते रहे और उन्होंने जो है फिर बाद में संवाद करना ही बंद कर दिया। तो उनके साथ बैठे कब? और सिर्फ वाया मीडिया कि हाँ कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भाई, हमें भी तो बुलाया। अच्छा, मीडिया के थ्रू सिर्फ वार्ता हो रही है? मीडिया और उनके जो अपने माउथ पीसेस जो है, जिनको देख के लोग भड़कते हैं, हाँ वैसे लोगों को वो लोग भेज के जो बातें करने का संवाद स्थापित जो है। मुख्यमंत्री को हमने चुना है, हम बात करेंगे डायरेक्ट, किसी वाया मीडिया नहीं। तो ये सब चीजें ना होते हुए देख के और जिस तरह से बंदूक के साए में जो रैंप का हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी बातें सब कुछ उसी चीज को देख के हमारे सभी सरना स्थलों का जो अतिक्रमण हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस या कार्रवाई जिस तरह की हो रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं शिक्षा नीति को मजबूत करें, किसानों के लिए जो है उनके लिए योजनाओं को धरातल पर लेके आए। सब बातों से काम नहीं चलेगा और लैंड बैंक को भी निरस्त किया जाए और यहाँ पर जो है हमारी जमीनों को लूटना बंद किया जाए। चलिए, शुक्रिया।